हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कराता हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ। इसमें मैंने लिया है चैप्टर, इसका नाम है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। मैं सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ घनाभ के बारे में। सबसे पहला हेडिंग अपना होगा घनाभ, ठीक है। तो पहला हेडिंग अपने डालते हैं आज घनाभ। ये जो घनाभ होता है इसके लिए इंग्लिश में क्यूबाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबाइड, ठीक है। ये क्यूबाइड जो होता है वो देखो कैसा होता है। इसका हम लोग चित्र बनाते हैं, यानी फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा है ये चित्र, ठीक है। ये घनाभ का चित्र है, ठीक है। ये जो घनाभ दिया है हमारे लिए, इस घनाभ में शीर्ष देखो, शीर्ष कौन कौन से होते हैं हमारे। देखिए ये हमारे शीर्ष होते हैं। शीर्ष इसके कितने होते हैं? ये बिंदु, इसका नाम रख लेते हैं ए। ये बिंदु है, इसका नाम रख लेते हैं बी, ठीक है। इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ, ठीक है। फिर ये हमारा बिंदु जो है इसका नाम जी और इसका नाम एच। तो शीर्ष हमारे कितने होते हैं? देखो शीर्ष हमारे, सबसे पहले बात आती है शीर्ष की, ठीक है। शीर्ष कितने होते हैं? तो शीर्ष हमारे होते हैं 8। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 तो होते हैं हमारे शीर्ष, ठीक है। लिखना चाहें तो इनमें बता सकते हैं कौन कौन शीर्ष है। ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई कामा एफ कामा जी और कामा एच। ये 8 शीर्ष हो गए हमारे, ठीक है। देखो शीर्ष तो हो गए हमारे 8। शीर्ष के बाद हम बात करें किनारों की। क्या नंबर 1 इसमें डाल दो यहाँ पर, 1 शीर्ष। नंबर 2 किनारे। किनारे कितने होते हैं इसमें? ठीक है। किनारे कौन कौन से होते हैं? तो देखो किनारे हमारे पास होते हैं 12। किनारे कितने होते हैं? 12। 12 किनारे होती हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? देखो एक तो हमारे लिए ए बी, ठीक है। एक एच सी 2, एक एफ जी 3, एक ई डी 4, ठीक है। 4 के बाद देखो एक ये 5, एक ये 6, एक ये 7, एक ये 8, ठीक है। फिर एक ये 9, एक ये 10, एक ये 11 और एक ये 12। इस तरीके से 12 किनारे होती हैं। नाम लिखना चाहें तो ले सकते हैं। ए बी सबसे पहले, ठीक है, कामा एच सी या सी एच, कामा एफ जी या जी एफ, कामा ई डी या डी, ठीक है, कामा ए एफ, कामा एच ई, कामा बी जी, कामा सी डी, ठीक है। उसके बाद ए एच, कामा बी सी, कामा एफ ई, कामा जी डी, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से 12 किनारे होती हैं तो हमारे पास, ठीक है, घनाभ में। तीसरा पॉइंट इसमें आता है किनारों के बाद फलक कितने होते हैं? फलक, ठीक है। तो फलक हमारे पास होते हैं 6। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कौन कौन से फलक होते हैं वो देखो, नाम लिख के बताते हैं आपको। सबसे पहला फलक है ए बी सी एच।
ABCH, ठीक है। दूसरा फलक है FGDE, FGDE। तीसरा फलक है हमारे पास AHEF, AHEF। चौथा फलक है हमारे पास BCDG, BCD और G, ठीक है। पांचवा फलक है ABGF, ठीक है, ABGF। छठा फलक है HCDE, HCD और G, ठीक है। तो 2 4 6 6 फलक होगा इस तरीके से। ये हमारे 6 फलक होते हैं। अब इसमें समझ में आ गई। इसके बाद होता है इसमें घनाभ में विकर्ण कई होते हैं, ठीक है। तो 4 विकर्ण होते हैं इसमें। चौथा पॉइंट इसमें है विकर्ण। अगर विकर्ण की बात करें तो 4 विकर्ण होते हैं, ठीक है। विकर्ण के नाम देकर लिखना चाहें तो विकर्ण के नाम देखो। सबसे पहले तो A और C, AC को मिला देंगे तो एक विकर्ण तो हमारा AC बनता है, ठीक है। दूसरा विकर्ण B और H को मिला देंगे तो BH बनता है। तीसरा विकर्ण अपना बनेगा F और D। चौथा विकर्ण बनेगा E और G, ठीक है। तो इस तरीके से 4 विकर्ण होते हैं। अब इसमें सबसे पहले बात आती है अपने अगला पॉइंट इस पे लेते हैं सूत्र में। जैसे घनाभ का, ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम ये निकालें क्षेत्रफल, तो हमारा सूत्र होता है यहाँ पर, ये होता है 2, लंबाई के लिए L बोलते हैं, चौड़ाई के लिए B, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। ये होता है और उसका क्या होता है, दोगुना होता है ये, ठीक है। तो 2 पहले लगा लिया हमने। अगला इसमें पॉइंट बनता है हमारा घनाभ का अगला पॉइंट है घनाभ के ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, तो ये जो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 यानी 2, लंबाई को L प्लस चौड़ाई को B, ऊंचाई को H, ठीक है। ये इतना होता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है, क्षेत्रफल जब भी आएगा वो हमेशा वर्ग इकाई में आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वर्ग इकाई और यहाँ पर भी वर्ग इकाई में, ठीक है। चाहे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो, चाहे ऊर्ध्वाधर फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो। अगला पॉइंट यहाँ बनता है हमारा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन की बात करें तो हमारा होता है लंबाई, ठीक है। आयतन जब हम निकालते हैं तो देखो जी, हमारा आधार का क्षेत्रफल है, ये आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। उसमें ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो हमारा क्षेत्रफल बन जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है।
तो ये हमारा होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो इसमें हमारा बन जाएगा ये आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा आएगा वो काय में आएगा, क्षेत्र आयतन हमारा ये घन इकाई में आएगा, घन इकाई में। तो ये तो हो गए हमारे घनाभ के लिए। सेम घन में भी ऐसा ही होता है, घन और घनाभ में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बल्कि कितना होता है, घनाभ की भुजाएं हमारी होती हैं वो अलग अलग होती हैं, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेकिन घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम होता है। ठीक है, तो घन का चित्र अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, देखो घन जो होता है हमारा वो इस तरीके से होता है, यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे घन, घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। ठीक है, घन जब हम बनाते हैं तो उसको इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, जिससे लगभग हमारी लंबाई चौड़ाई सेम लगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर लग रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं, इसकी लंबाई थोड़ी कम और होती है, चौड़ाई थोड़ी ऊंचाई बड़ी होती, तो सेम आ जाता इस तरीके से। ठीक है, ये देखो ये हमारा घन होता है। ठीक है, ये कैसा है, घन। घन में ये हमारी क्या होती है, ये भुजा होती है। ठीक है, तो ये भुजा और ये तीनों भुजाएं ये सेम होती हैं। ठीक है, ये और ये तीनों भुजाएं सेम होती हैं, तो भुजा इसकी हम मान लेते हैं ए है। ठीक है, तो ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी। लेकिन घनाभ में क्या होता है, घनाभ में हम बताना आपको भूल गए, घनाभ में ये होती है हमारी लंबाई। ठीक है, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, बी से बोलते हैं, और ये हमारी ऊंचाई होती है, इसको एच बोलते हैं। ठीक है, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये हमारा घन में घनाभ में होता है। और घन में क्या होता है, घन में हमारी भुजा सेम होती है। ठीक है, यानी सभी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होती है। तो इसमें जब हम निकालेंगे बाकी चीज़ें सेम होती हैं, इसमें भी शीर्ष होते हैं 8। ठीक है, किनारे भी इसमें 8 कितने होते हैं, 12। तो देखो शीर्ष कितने होते हैं इसके, शीर्ष लिखेंगे तो शीर्ष होते हैं इसके 8। ठीक है, सेम। किनारे कितने होते हैं, किनारे उसके होते हैं 12, जैसे उसमें बताए थे सेम वैसे ही इसमें घनाभ की तरह। ठीक है, फलक कितने होते हैं इसमें, फलक होते हैं 6। ठीक है, 6 फलक होते हैं। इसी हिसाब से विकर्ण भी 4 होते हैं, विकर्ण जैसे उसमें बताए थे उसमें विकर्ण होते हैं 4। ठीक, बाकी अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, घन का जो लिखते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो देखो वहाँ पर हमें क्या था, देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या था, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। तो यहाँ पर भी भुजा रखेंगे, यहाँ पर भी भुजा, यानी ए क्रॉस ए, तो ए स्क्वायर, ए क्रॉस ए स्क्वायर, ए क्रॉस ए स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर हो गया। और 3a स्क्वायर की जब 2 से गुणा करें तो कितना होगा, 6a स्क्वायर, और ए क्या है हमारी भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अगला पॉइंट इसमें होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन के ऊर्ध्वाधर फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, देखो इसमें होता है हमारा कितना, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 2 का 2 लंबाई की जगह भुजा यानी a प्लस ए, तो 2a, और 2a की जब 2 से गुणा होगी तो 4a, और a की जब गुणा हो गई a से तो कितना हो गया 4a स्क्वायर। तो इसका होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर, 4 भुजा स्क्वायर।
या 4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है भुजा हमारी कितनी है ए, तो इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 4a स्क्वायर। ऐसी भुजा हमारी कितनी है ए, तो इसको लिख सकते हैं 6a स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आएगा। ये भी वर्ग इकाई में और ये भी वर्ग इकाई में, ये भी आएगा वर्ग इकाई में। इसका क्षेत्रफल भी वर्ग इकाई में आएगा। ठीक है, तो ये होता है घनाभ में और ये होता है घन के लिए। ठीक है, और घन का बचा आयतन, घन का आयतन। देखो अगला पॉइंट लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन और घनाभ के आयतन में देखो घनाभ का आयतन कितना होता है, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन घन में क्या होती है, भुजा एक ही होती है, लंबाई की जगह ए, चौड़ाई की जगह ए, ऊंचाई की जगह ए। तो ए क्रॉस ए तो कितना हो जाएगा, ए की घात 3, यानी भुजा की घात 3। तो यहाँ हो जाएगा भुजा की घात 3, और भुजा की घात 3 का मतलब हो गया ए की घात 3। और ये आएगा हमारा घन इकाई में, घन इकाई में। ठीक है, ये घन और घनाभ के लिए हमारे लिए सूत्र हो गए। ठीक है, घन और घनाभ के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दी है। इसमें लिख देते हैं ये क्या है, घन। ये घन है हमारा। ठीक है, और ये क्या है हमारा, घनाभ। ठीक।